Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the October 12th October IELTS exam prediction. So जिन स्टूडेंट्स का 12th अक्टूबर को IELTS का एग्ज़ाम है उसके prediction के बारे में आज हम बात करते हैं कि लिसनिंग कैसी आएगी, रीडिंग कैसी आएगी और राइटिंग के टास्क 1 और टास्क 2 जो कैसे आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले लिसनिंग से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं रियल एग्ज़ाम मटेरियल लास्ट 10 मंथ का या लास्ट सम मंथ का आपको प्रोवाइड करती हूँ, उसमें से जो टास्क रिपीट होते रहते हैं, कभी रीडिंग के, कभी राइटिंग के और कभी लिसनिंग के। और जैसे मैंने नीचे आपको डिस्प्ले किया है कि 29 जुलाई और 26 अगस्त को जो लिसनिंग के सेक्शन थे वो रिपीट हुए थे हमारी PDF से। एंड लास्ट जो 2 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ है, सॉरी 7 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बिल्कुल एज इट इज़ जो राइटिंग टास्क 2 हमारी PDF में ही आया था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग कैसी आ सकती है 12 अक्टूबर को। सेक्शन 1 में 1 वर्ड और नंबर ब्लैंक्स आ सकते हैं और सेक्शन 2 में डबल मल्टीपल ब्लैंक्स और मैप आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एंड मैप काफ़ी देर से आया नहीं है इसलिए मैप आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो सेक्शन 3 है जो सेक्शन 3 एंड 4 दोनों फ्लुएंट आने के ही चांसेस हैं। तो आपने पूरी लिसनिंग की प्रैक्टिस जो 1.25 की स्पीड पे ही प्रैक्टिस करनी है। सो आपको एग्ज़ाम में जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो कोई भी सेक्शन एग्ज़ाम में फ्लुएंट आ जाए तो आपको किसी की भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसीलिए पहले ही आपने 1.25 की प्रैक्टिस स्पीड पर जो लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि मैं अपने चैनल पे रोज़ जो लिसनिंग की वीडियोस डालती हूँ। जिनका भी 12th को एग्ज़ाम है तो जितने भी दिन 12th के एग्ज़ाम में से रहते हैं उतने दिन मैं कंटिन्यूसली लिसनिंग की वीडियोस डालूँगी। और जो मैं लिसनिंग की वीडियोस डालूंगी वो बिल्कुल प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, जैसा एग्ज़ाम का लेवल आ सकता है उसके अकॉर्डिंग ही सेक्शंस को मैनेज करके मैंने वो प्रेडिक्शन की लिसनिंग की वीडियोस बनाती हूँ। सो आप डेली मेरे साथ उन लिसनिंग की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको जो डिज़ायर्ड बैंड है, जितने भी बैंड आपको चाहिए वो आप आराम से ईजिली गेट कर सकें। सो अगर हम बात करें रीडिंग की तो रीडिंग पैसेज 1 में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ब्लैंक्स 1 वर्ड आ सकती है। रीडिंग का जो पैसेज 1 है वो इजी लेवल रहेगा और पैसेज 2 है जो वो उसमें विच पैराग्राफ कंटेन्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि लास्ट कुछ जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें से लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ही आ रहे हैं। तो इस बार विच पैराग्राफ कंटेन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बट जो पैसेज 2 है वो मॉडरेट लेवल रहेगा, बट रीडिंग का ओवरऑल लेवल है जो मॉडरेट ही रहने के चांसेस हैं। एंड पैसेज 3 है जो MCQ यस नो नॉट गिवन और बॉक्स्ड ब्लैंक्स जो इसमें से आ सकती हैं, इसका लेवल भी है जो मॉडरेट ही रहेगा। सो जिन भी बच्चों को रीडिंग में, लिसनिंग में, राइटिंग में किसी भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आती है, तो किसी भी मॉड्यूल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप में ये नीचे जो नंबर दिया हो उसमें पूछ सकते हो। मैं आपको उसके रिलेटेड जो वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। एंड जो भी बच्चे रियल एग्ज़ाम मटेरियल बाय करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो। आप बहुत ही लेस अमाउंट में ऑल मॉड्यूल्स का मटीरियल जो गेट कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी बुक की प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें इतना मटेरियल होगा, आप आराम से अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन उसमें से कर सकते हैं। और साथ ही आपको बिल्कुल इस चीज़ का भी आपको पता चल जाएगा कि रियल एग्ज़ाम में जो कैसा आता है, उसमें कैसे कैसे टास्क आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपकी बहुत ही अच्छे से उसमें से प्रेपरेशन हो सकती है। और रीडिंग के भी इस बार बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि रिपीट होंगे ओल्ड पैसेजेस। तो राइटिंग की बात करें तो राइटिंग टास्क 1 में डायग्राम मैप काफ़ी टाइम से नहीं आया, तो डायग्राम और मैप आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अदरवाइज लाइन और टेबल आ सकते हैं। एंड टास्क 2 में डिस्कस बोथ व्यूज़, एग्री डिसएग्री और पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आजकल एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादातर जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें से एग्री डिसएग्री, अप टू व्हाट एक्सटेंट एग्री डिसएग्री, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि टास्क 2 जो हमारी जो PDF में मैं जो प्रोवाइड करती हूँ उसी PDF से ही टास्क 2 एज इट इज़ जो 7 अक्टूबर के एग्ज़ाम में आया था। सो अब हम बात कर लेते हैं कि हम प्रेपरेशन कैसे करें।
सो प्रिपरेशन के लिए आप तो या तो कैम्ब्रिज की बुक्स जो 13, 14, 15, 16, 17 यूज़ कर सकते हैं। ये बुक्स बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर आप ये बुक्स की से प्रिपरेशन नहीं कर सकते तो आप रियल एग्ज़ाम मटेरियल जब मुझसे बाय कर सकते हो, यह बहुत ही लेस अमाउंट में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, उससे आपकी बहुत ही अच्छे तरह से प्रिपरेशन होगी। एंड लिसनिंग की आप हर रोज़ मेरे साथ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बहुत ही, आपकी लिसनिंग की तो उससे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। लिसनिंग की तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप सभी दिन हर रोज़ और डेली बेसिस पे मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपको लिसनिंग में डिज़ायर्ड बैंड आराम से, बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। सो अगर किसी को भी किसी भी टाइप का कोई भी क्वारी हो, किसी भी मॉड्यूल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, दे कैन आस्क मी ऑन द गिवन बिलो व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू गाइस। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें।